अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण ने कहा है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? मित्रों, आपने ये भी देखा होगा कि पूजा पाठ और धर्म कर्म करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे कर्म करने वालों की तुलना में काफ़ी कठिन होती है। आपने यह जरूर सोचा होगा। तो चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे दुख मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि एक गांव में दो आदमी रहा करते थे। उनमें से एक बड़ा ही धार्मिक था और रोज मंदिर जाया करता था और भगवान की पूजा किया करता था। लेकिन दूसरा आदमी नास्तिक था और वह भी रोज मंदिर जाया करता था और वह वहाँ से जूते चप्पल और दाल पति से धन चुराया करता था। एक दिन उस गांव में बहुत जोर की बारिश हो रही थी। तभी उस वक्त मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। नास्तिक वाला आदमी मंदिर गया और उसने तुरंत ही सारा धन चुरा लिया और वहां से चला गया। उसी समय आस्तिक वाला आदमी भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। उस समय मंदिर के पुजारी ने उसे देख लिया और उसे ही चोर समझ लिया। गांव के बाकी लोग भी आ गए, जिनसे बचकर वह भागने लगा। रास्ते में वहां एक से टकरा गया और घायल हो गया। आस्तिक आदमी को यह व्यक्ति मिला जिसने मंदिर में चोरी की थी। करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी पाप कर्म का बिना भोगे हुए नाश नहीं होता। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और वहां पर आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने उसे बताया, जिस दिन तुम पर झूठा आरोप लगाया गया उसी दिन तुम्हारे जीवन का अंत होना था, लेकिन तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण तुम बच गए। यमराज ने कहा कि तुम्हारी और उस व्यक्ति के भाग में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके द्वारा किए गए पापों कर्मों के कारण वह एक मामूली चोर बनकर रह गया। मित्रों, दूसरी ओर शास्त्रों में यह भी बताया गया कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी पाप का कर्म बिना भोगे हुए नाश नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति पाप करता है वह हो सकता है कि आज खुश हो, लेकिन उसे अपने पाप का फल कभी न कभी तो भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार एक कहानी यह भी है कि एक बहुत ही ज़्यादा पापी व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। और जब उसी रास्ते से एक भला और धर्मात्मा व्यक्ति जा रहा था, जिससे कांटा लग गया और वह जोर से जमीन पर गिर गया। वहाँ के कुछ लोगों ने सोचा कि यह तो बड़ा गलत हुआ। तब उन्होंने दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित जी ने बताया कि वह जो पापी व्यक्ति है उसके भाग में राजा बनना लिखा था, लेकिन उसके द्वारा किए गए पाप के कारण अब उसे इतना सोना ही केवल मिल पाया। वही दूसरी बार उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के कारण उसे केवल एक कांटा ही लगा और वह बच गया। क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों के फल से बच जा सकता? शास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल जरूर भुगतने पड़ते हैं। अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है। हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के फल भोगने पड़ते। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हम कर्म गति को समझना आसान नहीं,
इसका मतलब यह कि समझना बड़ा ही मुश्किल है कि हमने कौन से जन्म में कौन से कर्म किए और कौन से जन्म में हमें उसका फल मिलेगा। हो सकता है कि जिस पाप के कारण आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ वह अपने हजारों जन्मों पहले किया हो। इसके अलावा हो सकता है आपने कोई पाप अनजाने भी किया हो जिसके बारे में आपको कुछ पता ही ना हो। क्या धोखे से किए गए पाप कर्म का फल मिलता है? कर्म का सिद्धांत अचूक है। अगर आप कोई गलती कर्म करते हो तो आपको उसका फल जरूर मिलता है, चाहे आप उसे जानबूझकर करें या अनजाने में करें। शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जो यह कि अगर आप आग को अनजाने में छुए तब भी आपका हाथ तो जलेगा ही। शास्त्रों में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिनसे यह मालूम होता है कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। एक कहानी है पांडु के पिता महाराज पांडु की, जिन्होंने एक हिरण को तीर मारकर, वे उसी वक्त नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया हुआ है और ऋषि ने उनको श्राप दे दिया, जिसके कारण आगे चल के उनकी मृत्यु हो गई। शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं का शिकार करने की छूट है और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु यह नहीं जानते थे कि हिरण के रूप में हुए एक ऋषि, जिनके कारण उन्हें इतना भयंकर श्राप मिला कि उनकी मृत्यु हो गई। पाप से बचने का उपाय क्या है? वैसे तो भगवान श्रीमद् भागवत गीता में बताते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझ पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और व्यक्ति को उसके कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं। अगर कोई पाप कर्म करता है तो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 18 में कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े रहिए। और उनके लिए एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।